बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च पैराडियम, थ्री पैराडियम्स ऑफ रिसर्च एंड देयर एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एपिस्टेमोलॉजी की और उसके दो ब्रांचेस। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट रिसर्च, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। रिसर्च पैराडियम। व्हाट इज़ अ रिसर्च पैराडियम? A research paradigm is a method, module, or pattern for conducting research. It is a set of ideas, beliefs, or understandings within which theories and practices can function. The majority of paradigms derive from one of two research methodologies, positivism और interpretivism। और यही दो टाइप जो है एपिस्टेमोलॉजी के भी हैं। रिसर्च पैराडिगम का मतलब ये है, मतलब सब लोगों का एक ही राय हो रिसर्च के बारे में। आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लीड करना है, इस तरीके से लेके चलना है, इसको हम रिसर्च पैराडिगम कहते हैं। Every research project employs one of the research paradigms as a guideline for creating research methods and carrying out the research project most legitimately and reasonably. एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट मीन्स हर तहकीकी प्रोजेक्ट तहकीक के तरीक़ों को बनाने और तहकीकी मंसूबों को इंतहाई जायज़ और माकूल तरीके से अंजाम देने के लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर तहकीकी नमूनों में से एक को इस्तेमाल करता है। मीन्स इसमें ये होता है कि सारे जो है एक ही आइडिया पे, एक ही मेथड पे एग्री करते हैं। इस टॉपिक को, इस आइडिया को, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लीड करना है, इस तरीके से लेके चलना है, इसको हम रिसर्च पैराडिगम कहते हैं। अब इसके हमारे पास जो है तीन जो है पैराडिगम्स के ब्रांचेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी इज़ द फिलोसफिकल थ्योरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रियलिटी, asserts that there is either a single reality or none at all. To be more specific, ontology answers the questions what is reality। यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है reality। Means ontologists they talk about the image of social reality upon which a theory is based, like claims about what exists। ये क्लेम करते हैं कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड व्हाट इट लुक्स लाइक कि किस तरह जो है वो दिखती है, एंड द फैक्चुअल ट्रुथ मतलब जो फैक्ट्स है उसकी बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। और इसमें जो है नो पर्सनल ओपिनियन, इसमें पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल शामिल नहीं होता। किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना, इसको हम जो है ओंटोलॉजी कहते हैं। मीन्स रियलिटी, लाइक किसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, सो ऑब्वियसली इट मीन्स इट्स रियल, इट्स फैक्चुअल, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओंटोलॉजी। सो ये सब चीज़ें जो है फिर ओंटोलॉजी में आते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो नॉलेज है। फोकसिंग ऑन द वैलिडिटी, एक्सटेंट एंड वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी सीक्स टू एड्रेस द क्वेश्चन हाउ कैन वी नो रियलिटी। जो नॉलेज हमें मिली है उसका ओरिजिन कहाँ से। अब एपिस्टेमोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि जो नॉलेज हमें मिली है उसका ओरिजिन कहाँ से, जो नॉलेज हमारे पास है उसकी लिमिट कहाँ तक है। नॉलेज की स्टडी है जो क्लेम करती है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसके पीछे की नॉलेज क्या है। मतलब जो नॉलेज हमारे पास है ओबियसली उसके पीछे भी कोई ना कोई नॉलेज होगी। जो नॉलेज हमारे पास है उसके पीछे भी कोई ना कोई नॉलेज होती है या होगी। ये हमें बताती है एपिस्टेमोलॉजी कि कोई भी चीज़ है सच है, कोई भी चीज़ है वो झूठ है, और जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है, ये सब हमें एपिस्टेमोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। मींस वैलिडिटी हो, एक्सटेंट या गेनिंग ऑफ दैट नॉलेज, वी ऑल वी डिस्कस दीज ऑल थिंग्स इन एपिस्टेमोलॉजी। हाउ कैन वी नो रियलिटी, ऑब्वियसली इसके लिए आपको रिसर्च या आपको एक एक नॉलेज चाहिए होती है। तो ये सब जो है फिर हम एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी रेफर्स, ये इसकी थर्ड टाइप है। मेथडोलॉजी रेफर्स टू जनरल कंसेप्ट्स दैट underpin how one explores the social environment and proves the validity of the knowledge gained. The methodological question is how to go about discovering the reality answer. In simple words, methodology का मतलब ये हैं वो principles जिसकी बेस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मेथडोलॉजी और मेथड में
क्या फ़र्क है। अब रिसर्च पैराडिगम्स एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारे पास पॉजिटिविस्ट पैराडियम। पैराडियम लाइक पॉजिटिविस्ट, अगर हम पॉजिटिविस्ट वर्ड को देखें, पॉजिटिविस्ट का मतलब ये है कि वो लोग होते हैं, पॉजिटिविस्ट वो लोग होते हैं जो ट्रुथ की बात करते हैं। पॉजिटिविस्ट बिलीव्स इन अ सिंगल रियलिटी, मीन सिंगल रियलिटी पे बात करते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड एंड अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सकता है। एज अ रिजल्ट क्वांटिटेटिव अप्रोचेज आर यूटिलाइज टू क्वांटिटी दिस टू क्वान्टिफाई दिस रियलिटी। इसमें हम लाइक क्वांटिटेटिव अप्रोचेस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आप बेहतर जानते हैं ये क्या होते हैं। ये ऑब्वियसली रिसर्च के हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है, जिसमें फिर हमारे पास मिक्स्ड मेथड भी आ जाता है। पॉजिटिविस्ट इन रिसर्च इज़ अ फिलोसफी रिलेटेड टू अ कंसेप्ट ऑफ रियल इंक्वायरी। इसमें रियल इंक्वायरी होती है। सिंपल मतलब ये है कि इसमें जो है ट्रुथ की बात करते हैं। पॉजिटिविस्ट जो है वो ट्रुथ की बात करते हैं। A positivism based research philosophy implies a rigorous approach to the systematic study of data sources. फिर दूसरा है हमारे पास इंटरप्रेटिविज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म पैराडियम। अब इंटरप्रेटिविज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को इंटरप्रेटेड करने की बात करते हैं। द इंटरप्रेटिविज़म अप्रोच इज़ यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। उसमें हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की, इसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। कंडक्टेड इन द सोशल साइंसेज, इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमेरियस रियलिटीज़ रादर देन सिंगल रियलिटीज़। ये सिंगल रियलिटी की बात नहीं करते, ये लाइक जो सिविरल रियलिटीज़ होती है उनकी बात करते हैं। पॉजिटिविस्ट में क्या था, उसमें हम सिंगल रियलिटी की बात करते, सिंगल ट्रुथ की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लाइक सिंगल रियलिटी की बात नहीं करते, इसमें बहुत सारी सिविरल रियलिटीज़ आ जाती है, ट्रूथ्स आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटिज्म ह्यूमन बिहेवियर इज़ कम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी। सो लाइक इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी हम जो है पॉजिटिविस्ट या पॉजिटिविज़म में डिस्कस करते हैं, लाइक जो ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन जो इंटरप्रेटिविज़म है इसमें हम क्या इस चीज़ की बात करते हैं, इसमें हम सब्जेक्टिविटी की भी बात करते हैं, मीन्स ह्यूमन बिहेवियर, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट लाइक अ साइंटिफिक वेरिएबल दैट कैन बी ईजली कंट्रोल्ड। सो ये कोई साइंटिफिक वेरिएबल थोड़ी है जिसको कंट्रोल किया जा सके, ईजिली कंट्रोल किया जा सके। द वर्ड इंटरप्रेटिज्म रिफर्स टू मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स that rely on interpreting or comprehending the meanings that humans attach to their behaviors. लाइक अगेन इस लाइन में ये बात की गई है कि इसमें लाइक हम सिंगल रियलिटी की बात नहीं करते, यूनिवर्सल में या यूनिवर्स में जितनी भी रियलिटी, जितने भी ट्रुथ्स हैं उन सब को जो है लाइक हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। So in simple, positivists they talk about single reality, and the interpretivism they talk about several realities, and also we discuss about human behavior in interpretivism और constructivism paradigm. उसके बाद हमारे पास है प्रेगमेटिक या प्रेगमेटिज्म पैराडियम। अब प्रेगमेटिज्म का मतलब ये है कि वो लोग होते हैं जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम की बात करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। सिंपल जो पैराडियम या पैरागमेटिज्म है ये वो लोग होते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। द रिसर्च क्वेश्चन डिटरमिन्स pragmatism depending on the nature of the research issue. Pragmatics may incorporate both positivism and interpretivism approaches within a single स्टडी। ये जस्ट लाइक अ मिक्स मेथड रिसर्च की तरह है जिसमें हम सारे मेथड्स को मिक्स करते हैं। इसी तरह जो प्रेगमेटिज्म है इसमें भी हम पॉजिटिविज़म और इंटरप्रेटिविज़म दोनों अप्रोचेस को जो है मिक्स करते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़िलासफ़ी, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट कि ये जो है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसकी बात करते हैं। दैट मेंटेन्स दैट द बेस्ट रिसर्च टेक्निक्स आर दोज दैट कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट इफेक्टिव आंसर to the research issue. This is followed by an examination of many aspects of a research problem using a combination of quantitative and qualitative approaches. Like जहाँ पे अब ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिविज़म और इंटरप्रेटिविज़म की बात, दोनों अप्रोचेस की बात करते तो फिर इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों अप्रोचेस की भी बात आएगी, क्योंकि इनमें से एक जो है पॉजिटिविज़म के साथ रिलेटेड है और दूसरा जो है इंटरप्रेटिविज़म के साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट पॉजिटिविज़म पैराडियम। द पोस्ट पॉजिटिविज़म पैराडियम गेव वे टू द पोस्ट पॉजिटिविज़म पैराडियम।
which is a more concerned with the subjectivity of reality and differs from the logical positivists objective perspective. इसमें अगेन लाइक आई सेड टू यू कि जो पॉजिटिविस्ट है वो किस चीज़, उसका ज़्यादा मेन फोकस किस चीज़ पे होता था, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे होता था। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज़म पैराडियम है, इनका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, सब्जेक्टिविटी पे होता है। पॉजिटिविज़म सीक्स ऑब्जेक्टिव आंसर्स by striving to recognize and deal with such biases in the ideas and knowledge developed by researchers. पोस्ट पॉजिटिविज़म महक़ीक़ीन की तैयार करदा नज़रियात और इल्म में ऐसे तासुबात, बायसेस का मतलब है तासुबात को पहचानने और इनसे निमटने की कोशिश करते हुए मारूज़ी जवाबात तलाश करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।